Hello guys, welcome back to my channel. This is part 2. We'll start with the part 2 of this chapter, The Fight, chapter 6 of the book It So Happened. So in the part 1 we have studied कि कैसे दोनों मिले, कैसे दोनों के बीच लड़ाई हो गई and how they fought with each other very violently in a frenzied manner, and we talked about the pool, that how nice was the pool, and about the Rajputana dessert. Okay, so now let's see what we will study in the part 2 of this chapter. Next day the two Clements faced each other across the pool. अगले दिन क्या हुआ, दोनों जो थे दोनों एक दूसरे के दुश्मन, वो दोनों एक दूसरे से पूल पर मिले. They throw challenges and counter challenges at each other. दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अलग अलग चैलेंज फेंकने लगे कि भाई तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो. So they were like दोनों एक दूसरे को एक दूसरे से सुपीरियर बताने लगे. The best solution they realize lies not in fighting with each other but fighting together for something. So इस फाइट से ना एक उन्होंने सोल्यूशन निकाल लिया, और वो सोल्यूशन था कि जो बेस्ट चीज़ है वो एक दूसरे के साथ लड़ने में नहीं है, बल्कि एक चीज़ के लिए साथ मिलकर लड़ने में है. That is the right thing to do. So let's start. When Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, legs and arms. It was difficult to conceal the fact that he had been in an unusually violent fight, and his mother insisted on his staying at home for the rest of the day. So जब रणजी अपने घर पहुंचा तो मतलब उसको बहुत डिफ़िकल्ट हो गया ये बता पाना कि भाई क्या हुआ है, जिसकी वजह से उसके मुंह पे इतने सारे निशान एंड कट के निशान आ गए हैं उसके हाथ पैरों पे और फेस पे. सो वो अपनी मदर को बता नहीं पा रहा था इस अनयूजुअल यानी कि नॉट प्लान्ड और डिसाइडेड फाइट के बारे में. सो उसकी मम्मा ने कहा कि भाई आज तुम घर ही रहो फॉर द होल डे. सो दैट इवनिंग तो ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट टू द बाजार व्हेन ही फाउंड कंफर्ट एंड solace in a bottle of vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot sweet jalebis. सो ऐसे ही खिसक के इधर उधर से रंजी ने क्या किया, वो अपने घर से चला गया. और कहाँ चला गया? ही वेंट टू द बाज़ार. सो बाज़ार में उसने क्या किया, ही टुक अ बॉटल ऑफ लेमनेड एंड some sweet jalebis on a banana leaf. Okay, so he had just finished the lemonade when he saw his adversary coming down the road. So उसने अभी अभी अपनी लेमनेड की बॉटल ख़त्म ही की थी, तब उसने देखा कि उसका जो दुश्मन है यानी कि जो सूरज है वो आ रहा था. He was coming down. His first impulse was to turn away and look elsewhere. उसने सोचा कि मैं क्या करूँगा कि जैसे वो एडवर्सरी उसके पास से जाएगा तो वो दूसरी साइड देखने लग जाएगा. His second was to throw the lemonade bottle at his enemy. उसका सेकेंड आइडिया था जो उसके मन में आया कि वो जो लेमनेड की बॉटल है वो उसके एनिमी के ऊपर फेंक के मारेगा. बट ही डिड नाइदर ऑफ दीज थिंग्स. लेकिन उसने एक भी चीज़ नहीं की. सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि कैसे रंजी एक बेंच पे बैठा हुआ है एंड उसका एडवर्सरी जो कि ये है सूरज, he is going passing by the street and he is eating sweet jalebis in a banana leaf, and ये उसकी लेमनेड की बॉटल है. So instead he stood his ground and scowled at his passing adversary. उसने क्या किया, वो जहाँ बैठा था वहाँ बैठा रहा, लेकिन उसने उसे एक एंगर वाली लुक दी अपने एडवर्सरी, अपने एनिमी को, अपने अपोनेंट को. And the warrior said nothing either but scowled back with equal ferocity. वॉरियर ने भी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे रंजी ने उसे बहुत ज़्यादा एंगर वाली लुक दी थी ना, इसलिए सूरज ने भी उसे वही सेम एंगर वाली लुक दी, बिल्कुल सेम फेरोसिटी. फेरोसिटी मतलब सजेस्टिंग एंगर, उतने ही एंगर के साथ, उतने ही क्रूएल्टी के साथ. The next day was as hot as the previous one. Ranji felt weak and lazy and not at all eager for a fight. His body was stiff and sore after the previous day's encounter. But he could not refuse the challenge. Not to turn up at the pool would be an acknowledgement of defeat. So next day भी उतना ही हॉट था जैसे पिछला वाला था, और रंजी को बहुत ज़्यादा वीक और लेज़ी फील हो रहा था, और मतलब वो बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था फाइट के लिए.
बिल्कुल भी उतावला नहीं हो रहा था कि भाई उसकी फाइट है, उसे रेडी होना है। ही वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। और उसकी बॉडी मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी पिछले दिन के इनकाउंटर के बाद। बट फिर क्या हुआ, बट वो इस चैलेंज को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता था, वो मना नहीं कर सकता था इस चैलेंज के लिए। और उसको लगा कि भाई अगर वो नहीं गया तो उसको, वो तो उसकी डिफीट, वो तो उसकी हार मानी जाएगी, है ना। कि अगर उसने चैलेंज ले लिया है, कल वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था कि कल तो मैं आऊँगा, मैं तुम्हारा वेट करूँगा, ये वो फलाना ढिकड़ा, तो अगर अब वो नहीं गया तो वो दिस विल शो कि यार वो कितना कमज़ोर है, कितना ज़्यादा हारा बेचारा है। He must defy his enemy to the last or outwit him, for only then could he gain his respect. उसको अपने enemy को के साथ लड़ना होगा till the last, जब तक वो लड़ सके तब तक लड़ना होगा, उसी तभी वो अपनी रिस्पेक्ट गेन कर सकता है। क्योंकि अगर वो मैदान छोड़ के भाग जाएगा तो फिर तो मतलब उसको हारा हुआ ही माना जाएगा। तो ही हैड द नाइस थॉट कि उसे लास्ट तक लड़ना चाहिए, या तो वो हार जाएगा या तो वो जीत जाएगा। बट क्या होगा, इन द लास्ट कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि उसे एक रिस्पेक्ट मिल जाएगी। If he surrendered now, he would be beaten for all the time, but to fight and be beaten today left him free to fight and be beaten again. As long as he fought, he had a right to the pool in the forest. सो मैंने सोचा कि अगर अब वो सरेंडर हो गया, अब उसने कह दिया कि सरेंडर कर दिया, तो वो हमेशा हर वक्त के लिए उसे वो मारेगा सूरज। और फिर बहुत ज़्यादा उसे टॉन्ट भी सुनने पड़ेंगे कि भाई देखो कैसे मैदान छोड़ के भाग गया एंड सो ऑन। बट लेकिन अगर आज वो लड़ लेता है, एक बार जीत लेता है, सो फिर उसे फिर से कुछ कहने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो लड़के अपनी राइट जो उसने जो पूल के ऊपर उसे मिली है, पूल में जाके स्विमिंग करके जो उससे जो राइट मिली है, वो उसकी रहेगी forever. He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge, but these hopes were dashed when he saw his opponent sitting stripped the waist on a rock on the other side of the pool. वो होप कर रहा था कि भाई उसका जो अपोनेंट है वो भूल गया हो, लेकिन वो सारे होप्स बेकार चले गए थे जब उसने देखा कि उसका ओपोनेंट जो है वो बैठा हुआ है एक रॉक पे। The warrior was rubbing oil on his body. He saw Ranji beneath the sal trees and called a challenge across the waters of the pool. So जो warrior था वो रब कर रहा था अपनी बॉडी पर ऑयल। सो उसने देखा कि रंजी जो है वो साल ट्रीज के पीछे खड़ा हुआ है, और उसने एक चैलेंज दिया रंजी को across the waters of the pool. Come over on this side and fight, he shouted. But Ranji was not going to submit to any conditions laid down by his opponent. और उसके फिर क्या हुआ, सूरज ने कहा कि आओ इस साइड आओ और लड़ो मेरे साथ, लेकिन रंजी किसी भी कंडीशंस को मानने वालों में से तो था नहीं। कम दिस साइड एंड फाइट। फिर रंजी ने भी इक्वल फेरोसिटी के साथ कहा कि तुम इस साइड आओ, मैं नहीं आ रहा, तुम इस साइड आओ और मेरे साथ लड़ो। Swim across and fight with me, called the other, or perhaps you cannot swim the length of this pool. सूरज ने कहा कि आओ इधर आओ, स्विम करो और मेरे साथ लड़ो, और नहीं आओगे तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि तुम्हें तो स्विमिंग करनी नहीं आती। But Ranji could have swum the length of the pool a dozen times without tiring, and here he would show the warrior his superiority. लेकिन रंजी को तो स्विमिंग बहुत अच्छी तरह आती थी। जब वो राजपुताना डिजर्ट में भी रहता था तो भी वो ऑलमोस्ट डेली ही स्विमिंग करने जाता था, तो ये उसकी सुपीरियरिटी थी ओवर द वॉरियर। सो उसने अपनी वेस्ट उतार दी और सीधे पूल के अंदर डाइव की, और ही वॉज कटिंग द वेव्स लाइक अ नाइफ। और जैसे वो स्विम कर रहा था तो एक स्प्लैश तक नहीं पड़ रहा था। सो यू कैन थिंक हाउ गुड ही वॉज at swimming, right? The warrior's mouth hung open in amazement. So जो warrior था वो मतलब देख के बिल्कुल हैरान हो गया था कि भाई कोई इतना अच्छी स्विमिंग भी कैसे कर सकता है। You can dive, he exclaimed. उन्होंने कहा कि तुम डाइव भी कर सकते हो। It is easy, said Ranji, treading water, waiting for a further challenge. Can't you dive? So उसने कहा कि ये बहुत ज़्यादा easy है, रंजी ने कहा, और वो वाटर के अंदर चला गया डाइव करने के लिए, और वो वेट कर रहा था कि एक और चैलेंज के लिए। सो उसने कहा कि क्या तुम डाइव नहीं कर सकते?
So no, said the other, I jump straight in, but if you tell me how, I will make a dive. सूरज ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो डाइव नहीं कर सकता, मैं तो सीधे ही पूल के अंदर कूद जाता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे बताओगे कैसे डाइव करते हैं तो मैं भी कर लूँगा. It is easy, said Ranji. Stand on the rock, stretch your arms out and allow your head to displace your feet. रंजी ने कहा कि ये तो बहुत ईजी है, तुम्हें सिर्फ रॉक के ऊपर खड़ा होना है एंड देन यू हैव टू स्ट्रेच योर आर्म्स, अपने आर्म्स को स्ट्रेच करना है और अपने हेड को डिस्प्लेस करने देना है फीट के साथ, यानी कि ये मान लेना है कि आपका जो सर है वो आपके पैर है और जो आपका पैर है वो सर है, एंड देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू डाइव. The warrior stood up stiff and straight, stretched out his arms and threw himself into the water. He landed flat on his belly with a crash that sent the birds screaming out of the trees. So क्या हुआ, जो वॉरियर था वो उठ खड़ा हुआ और मतलब उसने एक डाइव मारने की कोशिश करी, लेकिन वो अपनी बेली पर ही जाके वाटर के ऊपर गिरा, बिकॉज फर्स्ट टाइम में कोई भी अच्छी तरह से डाइव नहीं कर पाता. सो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि जितनी जो बर्ड्स थी वो चिल्लाती हुई ट्रीज के ऊपर से उड़ गई. रंजी डिजॉल्व इनटू लाफ्टर. रंजी को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई ऐसी डाइव मारेगा, ऐसी डाइव करेगा, सो इट विल बी फनी, राइट. So are you trying to empty the pool, he asked as the warrior came to the surface spouting water like a small whale. So उसने रंजी ने पूछा कि क्या तुम इस पूल को खाली कर रहे हो, क्योंकि वो जो वॉरियर था ना वो सरफेस पे किनारे तक कैसे आया, वाटर को स्पाउट करते करते, जैसे एक छोटी सी वेल नहीं होती है बहुत ज़्यादा वाटर को इधर उधर फेंकती है, in the same way. Wasn't it good? asked the boy, evidently proud of his feat. Not very good, said Ranji. You should have more practice. See, I will do it again. रंजी ने कहा कि नहीं, इतना अच्छा नहीं था और आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और देखो मैं दोबारा करके दिखाता हूँ. And pulling himself up on a rock, he executed another perfect dive. The other boy waited for him to come up, but swimming underwater, Ranji circled him and came upon from behind. So क्या हुआ कि उसने एक और फिर से डाइव करके दिखाई, विच वॉज वेरी परफेक्ट, वेरी नाइस. एंड जैसे उसने डाइव करके दिखाई तो फिर वॉरियर वेट कर रहा था कि वो बाहर आएगा, लेकिन रंजी क्या हुआ, वो अंडर वाटर स्विम करने लग गया. सो वो ये देख के भी बहुत ज़्यादा एस्टोनिश्ड, हैरान रह गया था. हाउ डू यू डू दैट, आस्क्ड द एस्टोनिश्ड यूथ. कांट यू स्विम अंडर वाटर, आस्क्ड रंजी. नो बट आई विल ट्राई इट. फिर यूथ ने, यानी कि उसने, सूरज ने कहा कि तुम ये कैसे कर सकते हो. फिर रंजी ने कहा कि क्या तुम नहीं कर सकते अंडर वाटर स्विम. फिर सूरज ने आंसर किया कि नहीं, मैं कर तो नहीं सकता, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगा. The warrior made a tremendous effort to plunge to the bottom of the pool, and indeed he thought he had gone right down, though his bottom like a duck's remained above surface. उसने ट्राई किया बट ही वॉज अनेबल टू डू इट. वो एक डक की तरह सरफेस पे ही रहा, लेकिन उसे लगा कि ओके ही हैज़ डन राइट, बट इट वॉज नॉट डन परफेक्टली. सो रंजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम. रंजी ने उसे डिस्करेज नहीं किया ये कह के कि भाई तुम ये नहीं कर सकते या नहीं कर पाओगे, बल्कि वो और उसका उत्साह बढ़ा रहा था. ओके, so it was not bad, he said, but you need a lot of practice. Will you teach me, asked his enemy. If you like, I will teach you. You must teach me. If you do not teach me, I will beat you. Will you come here every day and teach me? So फिर क्या हुआ, रंजी ने डिस्करेज नहीं किया और उसने कहा कि इतनी भी बुरी नहीं थी तुम्हारी डाइव, लेकिन तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है. फिर उसके एनिमी ने पूछा कि क्या तुम मुझे सिखाओगे. फिर रंजी ने आंसर किया कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा अगर तुम चाहो तो. फिर उसने सूरज ने कहा कि तुम मुझे सिखाओ और अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा. और फिर उसने क्वेश्चन किया कि भाई क्या तुम रोज़ इधर आओगे मुझे ये सिखाने के लिए. फिर रंजी ने कहा कि इफ़ यू लाइक, माने कि अगर तुम चाहो तो. दे हैड पुल्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ द वाटर एंड वर सिटिंग साइड बाय साइड ऑन अ स्मूथ ग्रे रॉक. फिर वो दोनों ही पानी के अंदर से निकल गए और एक स्मूथ ग्रे रॉक पर एक दूसरे के साइड में बैठ गए. My name is Suraj, said the warrior. What is yours? It is Ranji. So warrior ने कहा कि भाई मेरा नाम तो सूरज है. फिर उसने पूछा कि तुम्हारा क्या है, तो रंजी ने कहा it is Ranji, मेरा नाम रंजी है. I am strong, am I not? asked Suraj, blending his arms so that a ball of muscle stood up, stretching the white of his flesh. warrior ने पूछा कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और तुम बताओ क्या मैं नहीं हूँ स्ट्रांग. सूरज ने पूछा, बिकॉज सूरज बहुत ज़्यादा
अपनी सुपेरियोरिटी दिखाता था कि भाई देखो मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, एंड आई एम लाइक पहलवान वन। तो वही दिखाता था। ही वॉज वेरी मच प्राउड ऑफ हिज बॉडी विच वॉज ही वॉज हैविंग। तो उसने क्या किया, उसने अपनी आर्म ऊपर करके दिखाई, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। सो उसने दिखाया ऐसे, वो अपना डोला दिखाने की कोशिश कर रहा था। डोला मीन्स यू नो वाइट बॉल विच कम्स आउट ऑफ द मसल, राइट। सो यू आर स्ट्रॉन्ग सेड रणजी, यू आर अ रियल पहलवान। रणजी ने कहा कि भाई तुम तो स्ट्रॉन्ग हो, तुम तो एक रियल पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड्स चैंपियन रेसलर सेड सूरज, स्लैपिंग हिज थाइज विच शुक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रणजीज हार्ड थिन बॉडी। सो सूरज ने कहा कि देखना मैं एक दिन एक बहुत बड़ा रेसलर बनूंगा। फिर उसने क्या किया, वो अपनी थाई को हिट करने लग गया अपने हाथों से, और वो रणजी की हार्ड और पतली सी जो बॉडी है, बिकॉज ही वॉज वेरी बोनी, सो वो उसको देखने लग गया। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ, ही कंसीडेड। उसने कहा कि तुम भी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम बहुत बोनी हो, राइट। मतलब तुम्हारी मसल कुछ नहीं है, यू आर वेरी मच बोनी। आई नो यू पीपल डू नॉट ईट इनफ, यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी। मुझे पता है कि तुम लोग ज़्यादा खाते पीते नहीं हो, तो तुम मेरे घर आके मेरे साथ खाना खाया करो रोज़। आई ड्रिंक 1 सेर ऑफ मिल्क एवरी डे, वी हैव गॉट आवर ओन काउ। उसने कहा कि मैं 1 सेर दूध पीता हूँ रोज़। सेर इज़ लाइक हम कहते हैं ना लीटर मिलीलीटर, ऐसी सेर होता है। सेर इज़ अ लिटिल लेस देन अ लीटर। वी हैव हमारे पास अपनी एक खुद की गाय है, और बी माई फ्रेंड, तो मेरे फ्रेंड बन जाओ, और आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी। अगर तुम मेरे फ्रेंड बन जाओगे तो मैं तुम्हें अपनी तरह ही एक पहलवान बना दूंगा। आई नो इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू अ पहलवान, दैट इज़ फेयर इजंट इट। सो उसने कहा कि अगर तुम मेरे फ्रेंड बन जाओगे तो मैं तुम्हें एक पहलवान बना दूंगा, और अगर तुम मुझे डाइव करना और स्विम करना सिखा दोगे, तो सेम चीज़ कह रहा था कि डाइव करना सिखा दोगे तो मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा, और ये आई थिंक ये फेयर है। और फिर वो रणजी से पूछता है कि क्या ये फेयर है। फिर रणजी आंसर करता है कि येस दिस इज़ फेयर, तो ही डाउटेड इफ़ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज। रणजी डाउट कर रहा था कि कहीं उसे एक्सचेंज का कुछ ज़्यादा बेटर तो नहीं मिल रहा, क्योंकि वो उसे डाइव सिखा रहा है, और जो सूरज है वो उसे अपने घर पे खाने के लिए मिल्क लाने के लिए बता रहा था। वो सोच रहा था कहीं उसे ज़्यादा तो नहीं मिल रहा है। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड वी आर फ्रेंड्स नाउ। यस, सूरज ने अपने हाथ को यंगर बॉय यानी कि रणजी के शोल्डर पे रखा, और उसने कहा कि हम दोस्त हैं आज से, तो क्या हम हैं। उसने पूछा कि क्या ऐसा है। सो दे लुक्ड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट अनफ्लिंचिंग आइज, एंड इन दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बोर्न। सो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग गए, और दे वर लाइक, मतलब दैट वाज अ वेरी नाइस फीलिंग फॉर देम, बिकॉज अगर आपका कोई नया फ्रेंड बना हो, आप किससे अटैच्ड हो गए हो, सो यू फील लाइक very nice with that person when you look into their eyes, right? So in that moment love and understanding were born. वो एक दूसरे को समझने लगे एंड वो एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। फिर रणजी ने आंसर किया कि we are friends. The birds had settled again in their branches and the pool was quiet and limpid in the shade of the sal trees. जो बर्ड्स थी वो फिर से अपनी ब्रांचेस में बैठ गई थी। जो पूल था इट वॉज वेरी क्वाइट एंड लिम्पिड। लिम्पिड मीन्स क्लियर। पूल वॉज वेरी क्लियर इन द शेड ऑफ द साल ट्रीज। फिर सूरज ने कहा कि इट इज़ आवर पूल, अब ये हमारा पूल है। नोबडी एल्स कैन कम हेयर, यहाँ से नोबडी एल्स कैन कम हेयर विदाउट आवर परमिशन, हु वुड डेयर। फिर सूरज कहता है कि अब तो यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता हमारी परमिशन के बिना, और वो कहते हैं हु वुड डेयर, कौन ऐसी हिम्मत भी करेगा। Who would dare, said Ranji, smiling with the knowledge that he had won the day. So रंजी ने भी कहा कि हाँ भाई कौन, who would dare, कौन करेगा हिम्मत आने की। रंजी was very happy, he was smiling, और वो स्माइल कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये दिन उसने जीत लिया है, बिकॉज इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे फॉर हिम। वो तो सोच रहा था कि आज फिर से लड़ना पड़ेगा, ये वो, उसके लिए ये बिल्कुल
अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, उसे एक नया फ्रेंड मिल जाएगा, इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी कि मतलब एक दूसरे के साथ एक लंच करेंगे. So it was very unexpected for him and he was very happy. So this story is written by Ruskin Bond. It is very important कि ये story किसने लिखी है. So it is written by Ruskin Bond. So I hope आपको ये story समझ में आ गई है अच्छी तरीके से. So I hope you guys have understood the lesson. And इस लेसन में ऐसा कुछ है नहीं द टिपिकल. इट इज़ वेरी ईजी. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लेसन इन विच ये बताया गया है कि भाई कैसे एक दुश्मनी दोस्ती में बदल गई. सो प्लीज़ रीड दिस लेसन वंस, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू.